हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ओपन ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं, यानी कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप अपने तरीके का टेम्पलेट्स। अब यहाँ पर मैंने ये वर्ड बोला है टेम्पलेट्स, तो आपको लगेगा कि ये क्या है। तो मैं सिंपल से बताती हूँ आपको एक बात कि टेम्पलेट्स वो होता है, यानी कि एक डिज़ाइन का फॉर्मेट होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी आती है, बट आई फील कि पहले लॉजिक समझ में आना चाहिए, फिर डेफिनेशन तो आप बुक से पढ़ ही लोगे। अगर आपको डेफिनेशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगी वो भी प्रोवाइड कराने के लिए या वो बताने के लिए, ठीक है। तो टेम्पलेट्स वो होते हैं, मान लीजिए जैसे भी आप कोई एक डिज़ाइन देखते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी डॉक्यूमेंट का, तो हर एक डॉक्यूमेंट का तो डिज़ाइन सेम नहीं होता है ना। किसी में डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ होते हैं, साइज़ डिफरेंट होता है, कलर डिफरेंट होता है, बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, फॉर्मेटिंग डिफरेंट होती है, कभी कहीं पे पिक्चर होता है, कभी किसी पोजीशन पे पिक्चर नहीं होता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिज़ाइंस होती हैं, और इन्हीं डिज़ाइंस को बोला जाता है टेम्पलेट्स की। आप अपने तरीके से एक पूरा प्री डिफाइंड फॉर्मेट बना देते हो कि हाँ, आगे से अगर मैं कुछ क्रिएट करना चाहती हूँ या चाहते हैं तो इसी फॉर्मेट में करेंगे कि नेम आपका इस साइज़ का होना चाहिए, इस बॉक्स में होना चाहिए, पिक्चर आपकी राइट साइड में होनी चाहिए, या आपको कोई लिखने के लिए स्पेस चाहिए तो आपने उसके लिए पैराग्राफ के लिए स्पेस छोड़ा हुआ है, या पैराग्राफ लिखा भी है तो उसमें कौन से टेक्स्ट स्टाइल यूज़ होगी। यानी कि आपने एक तरीका बता दिया है कि कुछ भी अगर इससे रिलेटेड आई विल क्रिएट इन फ्यूचर समथिंग, मतलब कुछ भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो वो इसी फॉर्मेट का होना चाहिए। तो उसी फॉर्मेट को हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं। तो ये था उसका आसान भाषा में समझना, ठीक है। तो वो हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू में जाना है, उसके बाद टेम्पलेट ऑप्शन, फिर सब मेन्यू अपीयर होगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सेव ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ये सेव तो होगा, लेकिन आपको यहाँ पर पहले अपनी टेम्पलेट का नाम देना होगा। तो आप चाहो कोई भी नाम दे सकते हो। और उसके बाद कैटेगरीज़ में, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्रिएटिंग टेम्पलेट्स, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। ये मैंने बस एक फॉर्मेट बनाया है कि अच्छा ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये थोड़ा बोल्ड किया है, साइज़ बड़ी की है, फिर माई टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है एंड देन ओके। और इसी के साथ आपका बन जाता है ये टेम्पलेट। तो आप इसमें और अच्छे से एडिटिंग करना, ऐसा नहीं है कि मेरी तरह लिख देना, नहीं है। मैंने बस बताया है कि मैं बस चाहती हूँ कि डॉक्यूमेंट में थोड़ा बोल्ड हो, इसलिए मैंने ये टेम्पलेट सेव कर दी है, ठीक है। अब इसे थोड़ा डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके साथ साथ एक और टॉपिक है, डिस्कार्ड मतलब डोंट सेव, ठीक है। अब उसके साथ साथ एक और टॉपिक इसी के अलाइनमेंट में आता है, वो ये है मॉडिफाई। यानी कि जैसे कि मैंने एक फॉर्मेट बनाया कि एक क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर लिखा, उसको थोड़ी बोल्ड किया उसको, या उसका स्टाइल चेंज किया टेक्स्ट का, उसका साइज़ बड़ा किया। अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे जो मैंने टेम्पलेट बनाया था उसमें ना थोड़ी साइज़ की छोटा करना है मुझे, या टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है, या मान लीजिए अगर आपने पिक्चर लगाया है तो वो थोड़ा चेंजेस उसमें लेकर आना है। तो वो कैसे करेंगे? ऐसा थोड़ी ना है कि मान लीजिए आपने एक बार टेम्पलेट बनाया और हमेशा के लिए वो वैसे ही परमानेंटली सेव हो गया। नहीं, आप कोई भी टेम्पलेट बना रहे हो तो आप उसे बाद में एडिट भी कर सकते हैं, और सिंपली इस एडिटिंग को ही हम लोग मॉडिफाई करना बोलते हैं। तो ये तो अभी आप इस पर मत ध्यान दो, जो फ़िलहाल 1 मिनट में हुआ, बिकॉज़ ये मेरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ओपन ऑफिस का। जब मैं 10th में थी तब से ये हो गया है, और ये डिफ़ॉल्ट में चला ही गया है, बार-बार ठीक नहीं होता है, ठीक है। हाँ, सो उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। यहाँ पर अपना आगे का डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक और उससे रिलेटेड ऑप्शंस भी आते हैं, बट आई थिंक कि ये आपको अभी नहीं चाहिए। पहले आप मॉडिफाई पढ़ लो, उसके बाद मैं और आगे के ऑप्शंस आपको बताऊँगी, इसीलिए इसको मैंने क्लोज़ कर दिया है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग चलते हैं कि एडिट कैसे करेंगे। सिंपली आपको वही फाइल मेन्यू में जाना है, टेम्पलेट ऑप्शन, एंड देन यहाँ पर सेव के नीचे एडिट ऑप्शन होगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे, थोड़ा वेट करना, कुछ ना कुछ एक सब मेन्यू या डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। सब मेन्यू तो नहीं, सब मेन्यू तो टेम्पलेट के बाद जो है उन्हें सब मेन्यू बोलेंगे, इन्हें डायलॉग बॉक्स बोलेंगे, बिकॉज़ ये एक प्रॉपर डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, ठीक है। तो एडिट पर क्लिक किया, और आपने यहाँ पर किस नाम से किया था, इसलिए नाम लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपका टेम्पलेट उसी नाम से पहचाना जाएगा। उस पर डबल क्लिक करना है या ओपन पर क्लिक करना है सेलेक्ट करने के बाद, और वो एक नया डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप पर देख पा रहे हो, ठीक है। तो यही तो मैंने टेम्पलेट क्रिएट किया था। मैंने कुछ टेम्पलेट में खास क्रिएट नहीं किया था, लेकिन अगर आप चाहते हो इस टॉपिक पर और एक्सप्लोर करना, देन मेक श्योर कि आप ट्राई करो खुद से टेम्पलेट्स बनाने का। पिक्चर्स ऐड करो, थोड़ी फॉर्मेटिंग्स ऐड करो। मतलब कहीं से न्यूज़पेपर देखा है आपने, तो न्यूज़पेपर कैसे होता है, पिक्चर कहीं होता है, फिर उसके बाद नीचे राइटिंग्स भी होती है, तो कुछ वैसा बनाने का ट्राई करो। एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर दिक्कतें आएंगी तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में बताओ। यहाँ पर मैं कुछ लिख रही हूँ, बस आपको दिखा रही हूँ कि हाँ, हम लोग चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर फिर वापस से फाइल मेन्यू में जाकर, टेम्पलेट्स में जाकर आप सेव पर क्लिक करोगे तो आपके चेंजेस सेव हो जाएंगे, ठीक है।